प्रेसिडेंट पुतिन का पूरा फोकस बाल्टिक नेशंस पर है। ये वो राष्ट्र हैं जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे। पहले विश्व युद्ध के बाद रूस से आजाद हुए ये देश अमेरिका और यूरोप के करीबी हैं और इसी वजह से इन्हें नेटो सदस्य बनाकर सुपर पावर सुरक्षा देता है। बाल्टिक कंट्रीज की रूस से दुश्मनी का इतिहास बेहद खौफनाक है। युद्ध की त्रासदी झेल चुके बाल्टिक देश अब रूस के आगे झुकने को तैयार नहीं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ही लिथुआनिया ने क्रेमलिन के खिलाफ आवाज बुलंद की। लिथुआनिया की लीडर इंग्रिडा सिमोनीते पुतिन के खिलाफ विरोध का चेहरा बन चुकी हैं। लिथुआनिया में ही नेटो फोर्स ने डेरा डाल रखा है। तो क्या लिथुआनिया से मॉस्को को बड़ी थ्रेट है? टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए इंग्रिडा रेडी टू रिटेलिएट। 12 मार्च 2022 मारिउपोल, यूक्रेन। हॉरर शहर, सिर्फ खंडहर, सिर्फ खौफ, सिर्फ मातम। खंडहर से उठता धुआं, मुर्दों के सुलगते ढेर। यूक्रेन के हर इलाके का यही हाल हो चुका था। हर गली में सन्नाटा बारूदी धमाके से टूट रहा था। चीख पुकार धमाके के शोर थमने के बाद ही सुनाई देती, लेकिन इन चीखों को अगला धमाका सन्न कर देगा। इंसानी बस्तियों में बारूदी सुरंगें बिछा दी गई थी, जिन पर कदम पड़ने भर की देर होती कि चीथड़े उड़ जाते। युद्ध इतना क्रूर हो चुका था कि एंटी पर्सनल लैंडमाइंस, केमिकल हथियार, जैविक हथियार, वैक्यूम बम और क्लस्टर बम से हमले के आरोप लगने लगे। युद्ध में प्रतिबंधित हथियारों के इस्तेमाल से पूरी दुनिया बेचैन थी। रूस के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा था। जब रूस विरोधी मुल्क आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे थे, तब एक छोटा सा देश यूक्रेन को युद्ध में पूरी ताकत से मदद करने में लगा था। यूक्रेन के पड़ोसी देश ने रूस के हमले का सबसे पहले और जोरदार विरोध किया था। यह देश था लिथुआनिया, जिसने यूक्रेन में रूसी हमले के बाद एक मिशन शुरू किया। लिथुआनिया ने रूस से गैस आयात पूरी तरह बंद कर दिया। लिथुआनिया ने यूरोप के सभी देशों से रूसी ईंधन के बहिष्कार की अपील की। लिथुआनिया ने रूसी राजदूत को देश छोड़ने को सबसे पहले कहा। इसके अलावा लिथुआनिया की संसद ने जी प्रतीक पर बैन लगा दिया। यूक्रेन में रूस फोर्स इसी जी चिन्ह को हथियारों पर लिखकर लड़ रही थी। इन सब बातों से जब रूस ने आक्रमण में कमी नहीं की, तब लिथुआनिया ने ऐसी चाल चली जिससे प्रेसिडेंट पुतिन हक्का बक्का रह गए। ये प्लान था बाल्टिक नेशन के नेटो ज्वाइन करने का। लिथुआनिया की प्राइम मिनिस्टर इंग्रिडा सिमोनीते ने फिनलैंड और स्वीडन को नेटो मेंबरशिप लेने की गुजारिश की थी। इंग्रिडा ने जल्द से जल्द पड़ोसियों को रूसी खतरे से आगाह किया था, जिसे फिनलैंड और स्वीडन ने अब संजीदगी से लिया है। मगर लिथुआनिया के इस दुस्साहस ने उसे रूस का कट्टर दुश्मन बना दिया है। रूसी सेना इस छोटे से देश को कभी भी निशाना बना सकती है। अगर ये हुआ तो क्या लिथुआनिया जंग में टिकेगा? इंग्रिडा सिमोनीते अपने वतन की रखवाली कर पाएंगे? लिथुआनिया की कुल सेना 42,000 जवानों की है, जिसमें 17,000 एक्टिव सोल्जर्स हैं और 15,000 रिजर्व हैं। लिथुआनिया की एयरफोर्स में कुल जमा 10 जंगी जेट हैं। फाइटर हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये भी महज 5 है। लिथुआनिया नेवी में कुल 11 वॉरशिप है। इस सैन्य शक्ति के साथ कोई रूस जैसे महाशक्तिशाली देश से कैसे लड़ेगा? रूसी मिसाइलों की मार झेलना लिथुआनिया की बूते की बात नहीं। रूस एक मिसाइल धमाके से लिथुआनिया को धुआं करने का दम रखता है, लेकिन ऐसा तभी मुमकिन है जब लिथुआनिया अकेले हो। ऐसा है नहीं। लिथुआनिया के पास नेटो का रक्षा कवच है। 30 देशों के सैन्य संगठन का लिथुआनिया अहम हिस्सा है। प्राइम मिनिस्टर इंग्रिडा इसलिए पुतिन से डटकर मुकाबले को तैयार है। रूसी खतरे को इंग्रिडा ने फरवरी महीने में भांप लिया था। अमेरिकी विदेश मंत्री ऑस्टिन लॉयड से मीटिंग में इंग्रिडा ने युद्ध की आशंका जताई थी। इंग्रिडा प्रधानमंत्री बनने से पहले लिथुआनिया की वित्त मंत्री रही। लिथुआनिया की अर्थव्यवस्था में इंग्रिडा ने बड़े सुधार किए। 2019 में इंग्रिडा ने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें सफलता 2020 के प्रधानमंत्री चुनाव में मिली। प्रधानमंत्री बनने के साथ ही इंग्रिडा ने क्रेमलिन के खिलाफ हल्ला बोला। यूक्रेन युद्ध की विभीषिका में इंग्रिडा के बेखौफ बयानों ने मॉस्को तक टेंशन बढ़ाई। मगर लिथुआनिया से पंगा लेने से पहले पुतिन 100 दफा सोचेंगे, क्योंकि ये लड़ाई रूस बनाम 30 देशों की होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।